सभी श्रोताओं को मेरा सादर प्रणाम। आज हम संत शिरोमणि श्री तुलसीदास जी रचित श्री रामचरितमानस प्रथम सोपान बालकांड का पाठ करने जा रहे हैं। कल हमने दोहा संख्या 335 तक पाठ किया था। आज हम उसके आगे का पाठ करेंगे। उसके पहले इस थोर ग्रंथ के रचयिता संत शिरोमणि श्री तुलसीदास जी, श्री गणेश भगवान, माता सरस्वती, प्रभु श्री रामचंद्र, माता सीता एवं समस्त भ्रातागण लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी एवं परम भक्त श्री हनुमान जी, इन सभी के चरणों में साष्टांग दंडवत करके उनसे इस पाठ को आगे की ओर करने के लिए अनुमति लेते हैं और आशीर्वाद की अभिलाषा करते हैं। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। आइए तो चलिए हम आज का पाठ प्रारंभ करते हैं। कल हमने दोहा संख्या 335 तक पाठ किया था। आज दोहा संख्या 335 को फिर से एक बार याद कर लेते हैं। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। दोहा संख्या 335। रूप सिंधु सब बंधु लखी, हर्षि उठार निवासु रामा, करहि निछावरी आरती, महामुदित मन सासु रामा। रूप के समुद्र सब भाइयों को देखकर सारा रनिवास हर्षित हो उठा। सासुएं महान प्रसन्न मन से निछावर आरती करती है। देखी राम छवि अति अनुरागी, प्रेम बिबस पुनि पुनि पद लागी, रहीन लाज प्रीति उर छाई, सहज सनेहु बरनी किमी जाई। श्री रामचंद्र जी की छवि देखकर वे प्रेम में अत्यंत मग्न हो गई और प्रेम के विशेष वश होकर बार बार चरणों लगी। हृदय में प्रीति छा गई, इससे लज्जा नहीं रह गई। उनके स्वाभाविक स्नेह का वर्णन किस तरह किया जा सकता है। भाइन्ह सहित उबटी अनवाए, छरस असन अति हेतु जेवाए, बोले राम सुअवसरु जानी, सील स्नेह सकुचमय बानी। उन्होंने भाइयों सहित श्री राम जी को उबटन करके स्नान कराया और बड़े प्रेम से षट्रस भोजन कराया। सुअवसर जानकर श्री रामचंद्र जी शील, स्नेह और संकोच भरी वाणी बोले, राउ अवधपुर चहत सिधाए, विदा होन हम यहाँ पठाए, मातु मुदित मन आयसु देहु, बालक जानी करब नित नेहु। महाराज अयोध्यापुरी को चलना चाहते हैं। उन्होंने हमें विदा होने के लिए यहाँ भेजा है। हे माता, प्रसन्न मन से आज्ञा दीजिए और हमें अपने बालक जानकर सदा स्नेह बनाए रखिएगा। सुनत बचन बिलखेहु रनिवासु, बोली न सकहि प्रेम बस सासु, हृदय लगाई कुंवरी सब लिन्ही, पतिन्ह सौंपी बिनती अति किन्ही। इन वचनों को सुनते ही रनिवास उदास हो गया। सासुएं प्रेमवश बोल नहीं सकती। उन्होंने सब कुमारियों को हृदय से लगा लिया और उनके पतियों को सौंप कर बहुत विनती की। हरिओम। अभी हम यहाँ पे एक छंद का पाठ करेंगे। हरिओम। करि विनय सिय राम ही समर्पी,
जोरी कर पुनि पुनि कहई, बलि जाऊं तात सुजान तुम, कहूं विदित गति सबकी अहई। परिवार पुरजन मोहि राजही, प्राण प्रिय सिय जानिबी, तुलसी सिलु सनेहु लखी, निज किंकरी करी मानिबी। विनती करके उन्होंने सीता जी को श्री रामचंद्र जी को समर्पित किया और हाथ जोड़कर बार बार कहा, हे तात, हे सुजान, मैं बलि जाती हूं, तुमको सबकी गति यानी कि हाल मालूम है। परिवार को, पूर्ववासियों को, मुझको और राजा को सीता प्राणों के समान प्रिय है, ऐसा जानिएगा। हे तुलसी के स्वामी, इसके शील और स्नेह को देखकर इसे अपनी दासी करके मानिएगा। हरिओम। अभी हम यहाँ पे सोरठा संख्या 336 का पाठ करेंगे। हरिओम। तुम परिपूर्ण काम रामा, जान शिरोमणि भाव प्रिय, जन गुण ग्राहक राम रामा, दोष दलन करुणायतन। तुम पूर्ण काम हो, सुजान शिरोमणि हो और भाव प्रिय हो, तुम्हें प्रेम प्यारा है। हे राम, तुम भक्तों के गुणों को ग्रहण करने वाले, दोषों को नाश करने वाले और दया के धाम हो। अस कही रही चरण गही रानी, प्रेम पंक जनु गिरा समानी, सुनि सनेह सानी बरबानी, बहु विधि राम सासु सनमानी। ऐसा कहकर रानी चरणों को पकड़कर चुप रह गई, मानो उसकी वाणी प्रेम रूपी दलदल में समा गई हो। स्नेह से सनी हुई श्रेष्ठ वाणी सुनकर श्री रामचंद्र जी ने सास का बहुत प्रकार से सम्मान किया। राम विदा मागत कर जोरी, किन्ह प्रणाम बहोरी बहोरी, पाई असिस बहुरी सिरु नाई, भाई सहित चले रघुराई। तब श्री रामचंद्र जी ने हाथ जोड़कर विदा मांगते हुए बार बार प्रणाम किया। आशीर्वाद पाकर और फिर सिर नवाकर भाइयों सहित श्री रघुनाथ जी चले। मंजू मधुर मूर्ति उर आनी, भई स्नेह शिथिल सब रानी, पुनि धीरज धरि कुंवरी हंकारी, बार बार भेटई महतारी। श्री राम जी की सुंदर मधुर मूर्ति को हृदय में लाकर सब रानियां स्नेह से शिथिल हो गई। फिर धीरज धारण करके कुमारियों को बुलाकर माताएं बारंबार उन्हें गले लगाकर भेंटने लगी। पहुंचा वहीं फिर मिलही बहोरी, बढ़ी परस्पर प्रीति न थोरी, पुनि पुनि मिलत सखिन बिलगाई, बाल बच्छ जिमी धेनु लवाई। पुत्रियों को पहुंचाती है, फिर लौटकर मिलती है। परस्पर में कुछ थोड़ी प्रीति नहीं बढ़ी, अर्थात बहुत प्रीति बढ़ी। बार बार मिलती हुई माताओं को सखियों ने अलग कर दिया, जैसे हाल की ब्याई हुई गाय को कोई उसके बालक यानी कि बछड़े या बछिया से अलग कर दे। हरिओम। अभी हम यहाँ पे
दोहा संख्या 337 का पाठ करेंगे। हरिओम। प्रेम बिबस नर नारी सब, सखिन सहित निवासु रामा। मानहु किन्ह विदेहपुर, करुणा बिरह निवासु रामा। सब स्त्री पुरुष और सखियों सहित सारा रनिवास प्रेम के विशेष वश हो रहा है। ऐसा लगता है मानो जनकपुर में करुणा और विरह ने डेरा डाल दिया है। सुख सारिका जानकी जाए, कनक पिंजरनी राखी पढ़ाए। व्याकुल कहीं कहाँ बैदेही, सुनी धीरज परी हरहि न केही। जानकी ने जिन तोता और मैना को पाल पोस कर बड़ा किया था और सोने के पिंजड़ों में रखकर पढ़ाया था, वे व्याकुल होकर कह रहे हैं, वैदेही कहाँ है? उनके ऐसे वचनों को सुनकर धीरज किसको नहीं त्याग देगा, अर्थात सबका धैर्य जाता रहा। भय बिकल खग मृग एही भांति, मनुज दशा कैसे कहीं जाती। बंधु समेत जनकु तब आए, प्रेम उमगी लोचन जल छाए। जब पक्षी और पशु तक इस तरह विकल हो गए, तब मनुष्यों की दशा कैसे कही जा सकती है। तब भाई सहित जनक जी वहां आए। प्रेम से उमड़कर उनके नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भर आया। सिय बिलो की धीरता भागी, रहे कहावत परम विरागी। लिन्ही राय उरलाई जानकी, मिटी महामर जाद ज्ञान की। वे परम वैराग्यवान कहलाते थे, पर सीता जी को देखकर उनका भी धीरज भाग गया। राजा ने जानकी जी को हृदय से लगा लिया। प्रेम के प्रभाव से ज्ञान की महान मर्यादा मिट गई, ज्ञान का बांध टूट गया। समुझावत सब सचिव सयाने, किन्ह विचारु न अवसर जाने। बारही बार सुता उरलाई, सजी सुंदर पालकी मगाई। सब बुद्धिमान मंत्री उन्हें समझाते हैं। तब राजा ने विषाद करने का समय न जानकर विचार किया। बारंबार पुत्रियों को हृदय से लगाकर सुंदर सजी हुई पालकियां मंगवाई। हरिओम। अभी हम यहाँ पे दोहा संख्या 338 का पाठ करेंगे। हरिओम। प्रेम बिबस परिवारु सबु, जानी सुलगन नरेश रामा। कुंवरी चढ़ाई पालकिन्ह, सुमिरे सिद्धि गणेश रामा। सारा परिवार प्रेम में विवश है। राजा ने सुंदर मुहूर्त जानकर सिद्धि सहित गणेश जी का स्मरण करके कन्याओं को पालकियों पर चढ़ाया। बहुविधि भूप सुता समूझाई, नारी धर्म कुल रीति सिखाई। दासी दास दिए बहु तेरे, सुचि सेवक जे प्रियसिय केरे। राजा ने पुत्रियों को बहुत प्रकार से समझाया और उन्हें स्त्रियों का धर्म
और कुल की रीति सिखाई। बहुत से दासी दास दिए जो सीता जी के प्रिय और विश्वास पात्र सेवक थे। सीय चलत व्याकुल पुरवासी, हो ही सगुन शुभ मंगल राशि। भूसुर सचिव समेत समाजा, संग चले पहुंचावन राजा। सीता जी के चलते समय जनकपुरवासी व्याकुल हो गए। मंगल की राशि शुभ शकुन हो रहे हैं। ब्राह्मण और मंत्रियों के समाज सहित राजा जनक जी उन्हें पहुंचाने के लिए साथ चले। समय बिलो की बाजने बाजे, रथ गज बाजी बरातिन साजे। दशरथ विप्र बोली सब लिन्हे, दान मान परिपूरन किन्हे। समय देखकर बाजे बजने लगे। बरातियों ने रथ, हाथी और घोड़े सजाए। दशरथ जी ने सब ब्राह्मणों को बुला लिया और उन्हें दान और सम्मान से परिपूर्ण कर दिया। चरण सरोज धुरी धरी सीसा, मुदित महीपति पाई असीसा। सुमिरी गजाननु किन्ह पयाना, मंगल मूल सगुन भय नाना। उनके चरण कमलों की धूली सिर पर धरकर और आशीष पाकर राजा आनंदित हुए और गणेश जी का स्मरण करके उन्होंने प्रस्थान किया। मंगलों के मूल अनेकों शकुन हुए। हरिओम। अभी हम यहाँ पे दोहा संख्या 339 का पाठ करेंगे। हरिओम। सुर प्रसून बरसहि हर्षि, करहि अपक्षरा गान रामा। चले अवधपति अवधपुर, मुदित बजाई निशान रामा। देवता हर्षित होकर फूल बरसा रहे हैं और अप्सराएं गान कर रही है। अवधपति दशरथ जी नगाड़े बजाकर आनंद पूर्वक अयोध्यापुरी को चले। नृप करी विनय महाजन फेरे, सादर सकल मागने टेरे। भूषण बसन बाजी गज दिन्हे, प्रेम पोषी ठाढ़े सब किन्हे। राजा दशरथ जी ने विनती करके प्रतिष्ठित जनों को लौटाया और आदर के साथ सब मंगनों को बुलवाया। उनको गहने कपड़े, घोड़े, हाथी दिए और प्रेम से पुष्ट करके सबको संपन्न अर्थात बलयुक्त कर दिया। बार बार बिरिदावली भाषी, फिरे सकल राम ही उर राखी। बहुरी बहुरी को सलपति कहही, जनकु प्रेम बस फिरई न चहही। वे सब बारंबार बिरुदावली यानी कि कुल कीर्ति बखान कर और श्री रामचंद्र जी को हृदय में रखकर लौटे। कोसलाधीश दशरथ जी बार बार लौटने को कहते हैं, परंतु जनक जी प्रेमवश लौटना नहीं चाहते। पुनि कह भूपति बचन सुहाए, फिरिय महिष दुरी बड़ी आए। राउ बहोरी उतरी भय ठाढ़े, प्रेम प्रवाह बिलोचन बाढ़े। दशरथ जी ने फिर सुहावने वचन कहे, हे राजन, बहुत दूर आ गए, अब लौटिए।
फिर राजा दशरथ जी रथ से उतरकर खड़े हो गए। उनके नेत्रों में प्रेम का प्रवाह बढ़ आया, प्रेमाश्रुओं की धारा बह चली। तब विदेह बोले कर जोरी, बचन स्नेह सुधा जनु बोरी। करऊं कवन विधि विनय बनाई, महाराज मोही दिन्नी बढ़ाई। तब जनक जी हाथ जोड़कर मानो स्नेह रूपी अमृत में डुबोकर वचन बोले, मैं किस तरह बनाकर यानी कि किन शब्दों में विनती करूं। हे महाराज, आपने मुझे बड़ी बढ़ाई दी है। हरिओम। अभी हम दोहा संख्या 340 का पाठ करेंगे। उसके पश्चात हम श्री रामायण जी की रोज की तरह श्री रामायण जी की आरती का गायन करेंगे और फिर वहीं पे अपनी वाणी को विराम देंगे। हरिओम। दोहा संख्या 340। कोसलपति समधि सजन, सनमाने सब भांति रामा। मिलनी परस्पर विनय अति, प्रीति न हृदय समाति रामा। अयोध्यानाथ दशरथ जी ने अपने स्वजन समधि का सब प्रकार से सम्मान किया। उनके आपस के मिलने में अत्यंत विनय थी और इतनी प्रीति थी जो हृदय में समाती न थी। हरिओम। तो श्रोता हो, आइए चलिए हम श्री रामायण जी की आरती का गायन करते हैं। हरिओम। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सियपी की। आरती श्री रामायण जी की, गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद। वाल्मीक विज्ञान विशारद, सुख सनकादि शेष अरुसारद। बरनि पवन सुत कीरतिनी की। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सियपी की। आरती श्री रामायण जी की, गावत वेद पुराण अष्टदश। छहो शास्त्र सब ग्रंथन को रस। मुनि जन धन संतन को सर्वस। सार अंश सम्मत सब ही की। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सियपी की। आरती श्री रामायण जी की, गावत संतत शंभु भवानी। अरुघट संभव मुनि विज्ञानी। व्यास आदि कवि बर्ज बखानी। काग भुसुंडी गरुड़ के ही की। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सियपी की। आरती श्री रामायण जी की, कलिमल हरनि विषय रस फीकी। सुभग सिंगार मुक्ति जुबती की। दलन रोग भव मूरी अमी की। तात मात सब विधि तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सियपी की। आरती श्री रामायण जी की।
हरि ओम। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। बोलो पवन पुत्र हनुमान की जय। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। तो चलिए सभी श्रोताओं को मेरा फिर से एक बार नमन। और सभी श्रोताओं को मेरी एक विनती है, अगर आप ये पाठ सुनते हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि मुझे ऊर्जा मिलती रहे। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आप सभी को प्रणाम। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम।